इस वीडियो में देखेंगे होल्ड टाइम स्टडी क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टडी क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस स्लाइड के थ्रू हम आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होल्ड टाइम स्टडी क्या होता है? व्हाट इज होल्ड टाइम स्टडी? इंट्रोडक्शन। डिटरमाइंस मैक्सिमम अलाउएबल होल्ड टाइम। ये स्टडी है, ये डिटरमाइन करती है कि किसी भी मटेरियल को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। इंश्योर नो इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी टाइम तक कोई मटेरियल को हम होल्ड कर रहे हैं उससे उसकी क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। रेगुलेटरी सीजीएमपी रिक्वायरमेंट, ये रेगुलेटरी और सीजीएमपी की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी मटेरियल को कितने दिन होल्ड कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं होल्ड टाइम स्टडी के? तो ये मेंटेन करती है प्रोडक्ट क्वालिटी को, प्रिवेंट करती है डिग्रेडेशन को, अवॉइड करती है माइक्रोवेव कंटामिनेशन को, सपोर्ट करती है प्रोसेस वैलिडेशन को, जो हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है तो सपोर्ट करती है। इसके बाद कितने टाइप्स की हमारी होल्ड टाइम स्टडी होती है? इसमें पहला है इन प्रोसेस होल्ड स्टडी। होल्ड टाइम यानी कि जो अपना इन प्रोसेस मटेरियल है, इन प्रोसेस मटेरियल बोले तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मटेरियल जा रहा है, उसका होल्ड टाइम कितना होना चाहिए वो इसमें डिटरमाइन होता है। इंटरमीडिएट होल्ड टाइम, इंटरमीडिएट बोले तो कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि फार्मा में कंप्रेशन है, ग्रेनुलेशन हुआ, जैसे ग्रेनुलेशन में शिफ्टिंग ड्राइंग, ये प्रोसेस रहती है। जैसे ड्राइंग कर दिया किसी का, शिफ्टिंग हो गया, अब उसको कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो वो उसमें डिटरमाइन होता है, जैसे इंटरमीडिएट होल्ड टाइम बोलते हैं। इसके बाद बल्क होल्ड टाइम, कोई भी मटेरियल है वो बल्क में रखा है तो उसका कितना होल्ड टाइम है वो इसमें डिटरमाइन होता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट होल्ड टाइम, कोई भी प्रोडक्ट है फिनिश्ड हो गया और सभी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया तो कितने टाइम तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं तो वो इसमें देखते हैं। इसके बाद है कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम एवेल्युएट करना पड़ता है। इसमें पहला है अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कैसा रह रहा है, जितने टाइम तक होल्ड टाइम की स्टडी कर रहे हैं। पीएच को स्टडी करते हैं, विस्कोसिटी की स्टडी करते हैं, ऐसे मॉइस्चर यानी कितना मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, डिजोल्यूशन, माइक्रोबियल एलिमेंट्स, ये इसके पैरामीटर है जिन्हें एवेल्युएट करते हैं। होल टाइम स्टडी का डिजाइन कैसा होना चाहिए? तो इसमें हमारे आइडेंटिफाई होना चाहिए क्रिटिकल स्टेज को, डिफाइन सैम्पलिंग इंटरवल्स, सैम्पलिंग इंटरवल से वो डिफाइन होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन, एनालिटिकल टेस्टिंग, ये सब उसके होल टाइम डिजाइन है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? रिजल्ट विद इन स्पेसिफिकेशन, जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। नो सिग्निफिकेंट चेंज, किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। नो माइक्रोवेव ग्रोथ, उसके अंदर कोई भी माइक्रोवेव का ग्रोथ नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी स्टडी, ये तो हो गया हमारा होल टाइम स्टडी। अब सेकंड है अपना स्टेबिलिटी स्टडी। ये क्या होता है स्टेबिलिटी स्टडी? इसमें हम एवेल्युएट करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी ओवर टाइम। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक स्टेबल है, स्टेबल, तो उसको बोलते हैं स्टेबल स्टडी। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो उसका हमने एक्सपायरी डेट पता करना है तो उसके लिए हमको स्टेबिलिटी स्टडी करना पड़ता है। तो जितने टाइम तक वो प्रोडक्ट स्टेबल है उससे हम उसकी एक्सपायरी डेट का पता कर सकते हैं। उस स्टडी को बोलते हैं एक्सलेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक, तो ये होता है। इसे डिटरमाइन सेल्फ लाइफ, ये ना सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ बोले तो एक्सपायरी डेट। ठीक, डिटरमाइन डिफाइंस स्टोरेज कंडीशन। इस इस स्टडी करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो ड्रग्स है वो किस स्टोरेज कंडीशन में हमको रखना है। तो अब ऐसा तो है नहीं, किसी का रूम टेम्परेचर स्टोरेज करते हैं हम, जैसे वो वैक्सीन वगैरह है उसको हम कोल्ड में रखते हैं, फ्रीज कंडीशन में। किसी को हॉट में रखना पड़ता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही रखते हैं। तो इस हिसाब से उसकी जो स्टोरेज की कंडीशन है वो हमको, स्टेबिलिटी जब स्टडी होती है उसमें हमको डिसाइड होता है कि इसका स्टोरेज कंडीशन क्या रहना चाहिए। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, आइडेंटिफाई करते हैं इसमें हम डिग्रेडेशन पाथवे को, स्टेबलिश सेल्फ लाइफ, जिसकी सेल्फ लाइफ उसको स्टेबलिश करते हैं, रिकमेंडेड पैकेजिंग। इस स्टडी करने के बाद हम पैकिंग को रिकमेंडेड कर सकते हैं कि इस टाइप की पैकिंग होना चाहिए।
टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज, कौन कौन से स्टडी के टाइप्स हैं स्टेबिलिटी के। तो पहला है लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग टर्म स्टडी होती है स्टेबिलिटी। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी जो हाफ लाइफ को मैंने बताया। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी होता है फोटो स्टेबिलिटी हो गया, स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया। इसके बाद आईसीएच स्टेबिलिटी कंडीशन, ये आईसीएच की कुछ गाइडलाइंस है जो इसमें दिया गया है, जिसमें पहला लॉन्ग टर्म, अगर आप आईसीएच की गाइडलाइन के में देखा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो टेम्परेचर है आपका वो 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, RH 60, नॉट मोर देन 60। ठीक, इसका भी एक क्राइटेरिया है। तो इसमें आप मैक्सिमम 12 मंथ तक होता है। इंटरमीडिएट स्टडी में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 65% RH और 6 मंथ तक। एक्सेलरेटेड स्टडी में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75% RH। ये 6 मंथ की स्टडी होती है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसके बाद कौन कौन से पैरामीटर एवेलुएटेड होते हैं, ऐसे हो गया, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो गया, डिसोल्यूशन, मॉइस्चर, पीएच, फिजिकल अपीयरेंस। तो इस वीडियो का क्या कंक्लूजन है, इसमें ये तो दोनों स्टडी हैं, इससे हमको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर लेते हैं, मेंटेन सेफ्टी एफिकेसी। इससे जो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी है, एफिकेसी वो मेंटेन रहती है। इसके बाद सपोर्ट रेगुलेटरी अप्रूवल, जो भी हमारा रेगुलेटरी अप्रूवल है वो सपोर्ट रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि होल्ड टाइम स्टडी और स्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।